हमारी आज की डिस्कशन फौजी फूड्स लिमिटेड के बारे में है और हम आज ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या फौजी फूड्स का शेयर 16 रुपए से 160 रुपए का हो सकता है या नहीं हो सकता। एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं वो ये देना चाह रहा हूँ कि कोई ये बाय और सेल की कॉल नहीं है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपका अपना है। आपने अपने हिसाब से किसी शेयर में आना है और फिर उसी हिसाब से अपना कैपिटल इम्प्लाई करना है। हम प्योरली एक अज़म्पशन बेस के ऊपर आज का एनालिसिस कर रहे हैं और हम देखेंगे कि जो हम अज़्यूम कर रहे हैं क्या वो अचीवेबल है या नहीं है और उसकी बेस के ऊपर क्या इस कंपनी में इतनी ग्रोथ आ सकती है या नहीं आ सकती। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आज की तारीख में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम मज़ीद इसी तरह का बेहतर कंटेंट बनाएँगे और आपके फीडबैक से हमें अंदाज़ा होगा कि आप मज़ीद किस तरह का एनालिसिस हमसे चाहते हैं। हम कवर क्या करेंगे आज की वीडियो में? हम एक क्विकली एनालाइज़ करेंगे एफएफएल की जो फौजी फूड्स की फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो क्या है? जिस इंडस्ट्री में ये फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में ये लिस्टेड है, उस इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है? हमारी क्या अजम्पशन है कि क्या हो जाए स्टॉक में तो ये स्टॉक 16 रुपए से 160 रुपए पे और चला जाएगा। और आखिर में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रीसेंट हिस्ट्री में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 10 से 15% 15x का रिटर्न दिया है, यानी जो 10-15 रुपए की कंपनी थी वो तकरीबन 2 250 300 रुपए तक चली गई हैं या 150 तक चली गई हैं। तो हम उन कंपनीज को भी एनालाइज करेंगे कि उनके चार्ट का बिहेवियर और फौजी फूड्स का जो चार्ट है उसका बिहेवियर कैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो फौजी फूड्स के एक हाई लेवल मैंने फाइनेंशियल्स आपके सामने ग्रोथ रखी है कि 2024 में जो उसकी ग्रोथ थी 21% की थी और ईपीएस जो था वो 0.26 से 0.28 यानी 2023 में इशारिया 26 था और आज की तारीख में 2024 में इशारिया 28 था। अब ये आज की एनालिसिस आज के हिसाब से और हम फोरकास्ट करें अगले 4 से 5 साल की ग्रोथ स्टोरी के क्या चेंजेस आनी चाहिए तो ये जो शेयर है वो 16 रुपए से 160 रुपए हो जाए। दूसरी जो चीज हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में और जिस पर्टिकुलर फूड सेक्टर को ये टारगेट कर रहा है डेयरी फूड को, तो अगर हम ये देखें तो इसकी ग्रोथ है 6 से 10% एनुअली और ये 2029 तक 8.24 बिलियन की हो जाएगी और उसमें एफएफएल का जो शेयर है 1.75% है। तो एक बड़ा आप समझ लें पोटेंशियल मौजूद है कि एफएफएल अपना जो मार्केट शेयर है वो एक्सपेंड कर ले तो इसकी इसका जो शेयर है वो और इसका जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तीसरी जो चीज हम देखेंगे कि अब इस स्टॉक को 10 गुना होने के लिए क्या करना है, यानी 16 रुपए की आज की तारीख में ये शेयर ट्रेड हो रहा है और 166 रुपए हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगले 4-5 सालों में अगर इसको होना है तो क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका आज की तारीख में जो मार्केट शेयर है वो 1.75% है। तो सबसे पहले इसका जो मार्केट शेयर है वो एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 15 से 17% का मार्केट शेयर एक्सपेंड हो। इसके जो ईपीएस है उसमें मैसिव किस्म का इंक्रीज आए। 2.60 का अगर ईपीएस इसका पहुंच जाता है 2029 तक और जो इसकी करंट पीई रेशो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है। और आखिरी चीज ये कि इसकी एक्सपोर्ट एक्सपेंशन हो कि ये अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, जो कि हाईली डॉन्टिंग टास्क है, हाईली चैलेंजिंग टास्क है फूड सेक्टर में, जहां आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंपटीशन का सामना है। नेस्ले यहाँ मौजूद है, एंग्रो का फ्राइज लैंड कंपनी है वो मौजूद है, नेशनल फूड्स मौजूद है। तो इस तरह की कंपनीज ऑलरेडी जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो जो ये सारी मैंने आपको इसकी ग्रोथ अजम्पशन बताई है, जो अज्यूम हम कर रहे हैं कि क्या एफएफएल के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपना शेयर 1.7 से 17% कर ले, यानी ये बहुत ह्यूज किस्म का ना आप समझ ले कि इंक्रीज होगा इसके मार्केट शेयर में।
और अगर यही इंक्रीज इसको अचीव करना है तो उसका जो ईपीएस है उसमें मैसिव किस्म के, आज की तारीख में इसका ईपीएस है 0.28 0.29, तो इसका ईपीएस होना चाहिए 2.60, तो अब जाके वहां तक ये पहुंच सकता है। और आज की तारीख में जो इसका जो पीई रेशो है वो जो सेक्टर का पीई रेशो है उससे भी बहुत हाई है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वही पीई रेशो रहता है, तो इसमें ये ग्रोथ आ सकती है अगर ये सारे जो चीजें हैं, ये 4-5 मेजर शिफ्ट है जो इंडस्ट्री में, वो लेके आ जाता है एफएफएल। अब हम आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखेंगे कि आज की तारीख में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स 10 गुना हुए हैं उनका बिहेवियर कैसा है, और एफएफएल का बिहेवियर अगर ऐसा हो तो क्या आने वाले दिनों में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ मैसिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफएफएल में, या नहीं है कर सकते। तो हम चल के देखते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने इतनी मैसिव किस्म की ग्रोथ दी, उनका बिहेवियर कैसा था, और फिर हम देखेंगे कि क्या एफएफएल वही बिहेवियर रिपीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आइए हम चार्ट्स पे चलते हैं। अच्छा, आपके सामने अभी मैंने ओपन किया हुआ है फौजी फूड्स का चार्ट, और जिसकी जो प्राइस है वो आपके सामने नजर आ रही है, 16 रुपए 61 पैसे। तो मैंने ये कहा था आपको कि हम एनालाइज करेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 गुना हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा हुए हैं। तो हम उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। बेशक वो इस इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने जाननी है, लेकिन हम मोर एंड लेस अज्यूम कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर सेम ही होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, अगर एफ 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 फौजी फूड्स को 160 170 पे जाना है। तो सबसे पहले जो स्टॉक गया है 10 गुना, वो एयर लिंक था। एयर लिंक ने अपनी रैली का आगाज किया था समवेयर 18 रुपए से, और इसने हाई लगाया अपना 233 रुपए का, यानी 18 से 233, तो ये 10-12 गुना तक ये स्टॉक हो गया। तो अब इस स्टॉक ने किया क्या है, हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसका एक ट्रेंड एंगल देखेंगे कि इस स्टॉक ने कैसे बिहेव किया है। तो मैंने यहाँ इसके बॉटम में ये एंगल की लाइन पकड़ी, और ये एक सिंपल मैंने ऊपर वाली साइड पे एक लाइन को ड्रा किया है। तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक ने जो मूव ली हुई है वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री के ऊपर स्टॉक ने अप साइड पे मूव दिखाई है, यानी अगर 20 डिग्री के हिसाब से स्टॉक ने ग्रोथ ली है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है, यानी इसका जो एंगल है वो 20 डिग्री होना चाहिए। हम अज्यूम करेंगे कि फौजी फूड्स का भी एंगल समवेयर इन्हीं एरियाज में होना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक जिसने बड़ा मैसिव रिटर्न दिया है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, वो साजगार है। अगर हम उसका भी देखें चार्ट, और उसका एनालाइज करें हम उसके चार्ट को, तो सिंपल हम वही उसका ट्रेंड एंगल यहाँ से पकड़ते हैं। जब इसने रैली का आगाज किया था 44 रुपए से, और उसने हाई लगाया हुआ है 1100 रुपए का, तो हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं और सिंपल तरीके से हम ये प्लॉट कर देते हैं इसका एंगल। तो ये 24 डिग्री के एंगल के साथ इसने अप साइड दी है। आप देख लें, जो हमने एयरलिंक का भी चार्ट आपको एनालाइज करके बताया है, और साजगार का भी दिखाया। तो 24 डिग्री, 20 से 24 डिग्री के दरमियान स्टॉक्स ने ऊपर वाली साइड पे रैली ली है अपनी पहली सपोर्ट के बाद। अब हम आते हैं फौजी फूड्स पे। तो फौजी फूड्स आज की तारीख में कहाँ खड़ा है, फौजी फूड्स खड़ा है यहाँ, और आप अज्यूम कर लें कि इसने 2023 में अपनी लेट से रैली का आगाज किया हुआ है, या आप इधर से हम अज्यूम कर लें कि 8 रुपए से इसने रैली का आगाज किया हुआ है। तो हम दोनों एनालाइज करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा हाइपोथेसिस बन सकता है या नहीं बन सकता। बल्कि हम इसको 2023 4 रुपए से इसको पकड़ते हैं। जो 4 रुपए पे ये स्टॉक था, और इसकी अभी की जो मूव अपसाइड जा रही है वो 10 डिग्री के हिसाब से जा रही है। हम ऊपर वाली साइड पे यहाँ पकड़ते हैं इस जगह के ऊपर, तो इस की जो ग्रोथ जा रही है वो भी 11 डिग्री के हिसाब से ऊपर वाली साइड पे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो 11 डिग्री के हिसाब से ये अप साइड लेके जा रहा है। और आज की तारीख में जो करंट मूव ली है स्टॉक ने करेक्शन के बाद अगली अगली लेग का आगाज किया, तो अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये आप देखेंगे 28% है। तो इतना इसको एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए, इसको समवेयर इन्हीं एरियाज में इस तरह अगर ये स्टॉक जाता है, यानी आप अज्यूम कर लें तकरीबन 24 डिग्री या 26 डिग्री, अब ये जा रहा है 28 डिग्री के ऊपर ना। तो अगर ये इसने यही मोमेंटम बरकरार रखना है
आगे की साइड के ऊपर इसी तरह, ठीक है? और इसी तरह ये स्टॉक ऊपर वाली साइड पे जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर मैं जस्ट इसको दोबारा प्लॉट करूँ स्लाइटली, जस्ट 1 मिनट आपको ये तो ये 26 डिग्री के हिसाब से ऊपर जा रहा है। तो ऑन एवरेज हमने देखा है कि एयरलिंक ने 20 डिग्री के हिसाब से ऊपर लिया है मूव, और साजगार ने 24 डिग्री के हिसाब से, तो समहाउ ये भी 26 डिग्री के हिसाब से ऊपर जा रहा है। तो अब जो हमने हाइपोथेसिस बिल्ड किया है, हमने हमने जो असम्पशन अपनी बनाई थी वो ये थी कि एक तो इसके ईपीएस में मैसिव चेंज आना चाहिए, एक इसका मार्केट कैप इंक्रीज होना चाहिए, और इम्पोर्टेंटली ये कोई अपना एक्सपेंशन करे बिजनेस में भी, और एक्सपोर्ट्स रिलेटेड इसके अंदर अगर स्टेप्स लेती है जो मैनेजमेंट है, तो आप इसके अंदर एक मैसिव शिफ्ट देख सकते हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये इसी एंगल के ऊपर आगे की साइड ऊपर वाली साइड पे ट्राजेक्टरी रखता है, तो ये ट्रस्ट मी इसके अंदर एक ऐसा मूव आ सकता है जो आपको काफ़ी अरसे तक ना याद रहने वाला है। अब मंथली पे अगर आप देखें तो मंथली पे भी स्टॉक ने ये मैंने जो स्टोरी बिल्ड की है ना, या जो एनालिसिस बिल्ड किया है, मैंने कोई ऐसे आपने आपसे नहीं कर लिया। उसके पीछे भी मुझे ये वाली मूव नज़र आ रही है, जहाँ ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन की हुई है 2012 में, ठीक है? उस टाइम ये स्टॉक ₹2 का था और इसने हाई लगाया हुआ है ₹57 का। तो अगर ये ₹2 से ₹57 हो सकता है ना, तो ये एक इंतहाई इंप्रेसिव मूव है, ठीक है? इंतहाई इंप्रेसिव मूव है, यानी ₹2 से तकरीबन ये 40-50x स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है? तो यहाँ से अगर ये ₹4 से लेट्स से 10 गुना होता है तो ₹40 हो जाएगा, 20 गुना होता है तो ₹80 हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ 20 गुना भी, ये पिछली वाली रैली रिपीट नहीं करता, जो ये हाई लगाया हुआ था उसने 4 से 40 रुपए का, तो ये 10 गुना गया है। तो अगर ये 5 से 10 गुना भी जाए तो ₹50 तो होना चाहिए इसको, और वो ₹50 ये पुराना हाई है इसका, ठीक है? जो कि आई बिलीव के इस स्टॉक को अचीव कर लेना चाहिए, ठीक है? वंस अगेन मैं कोई आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आपने इस स्टॉक को लेना है। आपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर आना है, और फिर उस हिसाब से ही आपने अपनी पोजीशन को बनाना है, ठीक है? आज की तारीख में एक बड़ा मैसिव वॉल्यूम लगा है इस स्टॉक के अंदर, 26 मिलियन का वॉल्यूम आज की डेट में सिर्फ लगा है इसके अंदर, और इसने समहाउ यहाँ एक स्ट्रांग सपोर्ट भी ली, और उसके बाद इसने एक एक नेक्स्ट रैली का आगाज किया हुआ है। तो वंस अगेन स्टॉक्स जाहिर सी बात है गिरते पड़ते ऊपर जाते हैं, और वो बेशुमार लोगों को जो हवाबाजी में जो स्टॉक को ऐसे देख के आ जाते हैं उनको भी उसने निकालना होता है। तो ये जो इस तरह की करेक्शन लेता है, या स्टॉक इस तरह की करेक्शन लेता है, तो उन लोगों को बाहर निकालने की के लिए होता है जो स्टॉक में यहाँ कहीं चढ़े हुए होते हैं ना इस रैली में। तो स्टॉक है, इसने अपने हिसाब से ऊपर जाना है। आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशो अपनी अपने हिसाब के साथ और इंटैक्ट रखना है, स्टॉप लॉस अपना पूरा रखना है, और किसी सिस्टम के तहत ना आपने स्टॉक के अंदर आना है। तो अगर आपको आज की हमारी ये एनालिसिस, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमें फीडबैक से हमें आगाह करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। और वंस अगेन कोई ये बाय की कॉल नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, इस एनालिसिस से आपका मुत्फिक होना लाज़िम नहीं है। आप अपना होमवर्क आप खुद से करें, जो मुझे समझ आई है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। रेस्ट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर मनी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।